सो हे गाइस, वेलकम टू एजे स्टाइल फिटनेस। तो स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। तो पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा ब्रेकफास्ट होने चाहिए और क्या क्या चीज़ें ब्रेकफास्ट में इंक्लूडेड होनी चाहिए, तो आज मैं ऐसे ही आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको प्रोटीन सोर्सेज के बारे में बताऊंगा और आपको कितनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, जो डेली रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो बेसिकली ये वीडियो वेजिटेरियंस के लिए है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है, वो देखना चाहता है तो ठीक है, अगर वो नहीं देखना चाहता तो वो स्किप कर सकता है वीडियो को। बट जो प्रॉब्लम जो होती है वो वेजिटेरियंस में होती है, क्योंकि उन्हें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। नॉन वेजिटेरियन लोगों को प्रोटीन की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लीन प्रोटीन इतना ईजिली अवेलेबल है और उसमें अमाउंट भी अच्छा खासा होता है। तो यार वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। ठीक है। तो सबसे पहला जो हम प्रोटीन सोर्स यूज़ कर सकते हैं वो है सेतन। सेतन शायद कुछ लोगों ने इसका नाम सुना होगा, शायद कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। तो बेसिकली ये है व्हीट प्रोटीन। इसे हम जैसे हम मीट प्रोटीन बोलते हैं, ये वेजिटेरियन मीट प्रोटीन है, क्योंकि इसके जो आप देखोगे इसका जो खाना है, जो देखना है, वो सेम वैसा ही है जैसा किसी मीट का होता है। आप खाओगे तो च्यूइनेस जो जैसी है, जैसी मीट में आती है, सेम वैसी ही इसमें भी आएगी आपको। बट इसमें जो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो जो है वो ज़्यादा है। अगर मैं आपको बताऊं, जो जितना भी मैं आपको प्रोटीन वैल्यू बताऊंगा वो 100 ग्राम में होगी। ठीक है। 100 ग्राम उसमें कितना प्रोटीन अवेलेबल है। ठीक है। तो इसमें 17 ग्राम प्रोटीन अवेलेबल होता है। तो ये होता क्या है? तो सेतन जो है वो बेसिकली जापानीज क्विजीन बहुत यूज़ होता है। अब इंडिया में भी और वेस्टर्न कल्चर में भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, क्योंकि ये ऐसा प्रोटीन है कि इसमें आपको ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की वैल्यू मिल रही है। तो जैसे कि आप देखो इसे बनाते कैसे हैं और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आप जो व्हीट फ्लावर है, आप उसका एक डो बनाओगे। उसको डो को लेने के बाद आप उसको वॉश करोगे, तो इसमें क्या होता है, ग्लूटेन प्रोटीन होता है। हम ग्लूटेन प्रोटीन को रख के डेवलप करते हैं। जैसे आपने आप जो डो बनाया उसको आपने ओवरनाइट रख दिया, तो उसमें ग्लूटेन प्रोटीन डेवलप हो जाएगा। अब हम जो स्टार्च होगा, जो हमारी शुगर होगी, जो कार्बोहाइड्रेट होगा, वो उसे हम वॉश आउट करेंगे। तो उसे हम पानी के थ्रू इसको बार बार वॉश करके उसमें से सारा हम स्टार्च हटा देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा प्रोटीन होगा। अब उसको लोग नूडल्स की फॉर्म में या फिर उसको मंचूरियन की तरह किसी भी चीज़ में आप यूज़ करके बना सकते हो। आपको काफ़ी डिशेस मिल जाएंगी यूट्यूब पे भी, तो आप ऐसे करके बना सकते हो। बट अगर कोई भी किसी को ग्लूटेन की एलर्जी है, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी ना यूज़ करे यार इसको। वो इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकता। अगर किसी को ग्लूटेन से ब्लोटिंग होती है, आपको व्हीट खाने से ब्लोटिंग होती है, गैसी फील होता है, तो प्लीज़ आप मत यूज़ करो, क्योंकि आपके लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। बट अगर किसी को ग्लूटेन से प्रॉब्लम नहीं है तो वो इसको यूज़ कर सकता है। इसमें एक और प्रॉब्लम है कि इसमें एक एसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि नहीं होता है, तो इसको आप किसी लेंटिल्स यानी दाल वगैरह इसके साथ यूज़ करो, तो पूरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट, जब पूरा प्रोटीन जो एसेंशियल अमीनो एसिड है वो भी पूरे होंगे। तो इसको ऐसे यूज़ अप कर सकते हो। ठीक है। सेकेंड हो गया आपके लिए टोफू। टोफू में आपको 100 ग्राम में 10 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, जो कि बहुत है आपकी एक मील के लिए। अगर आप उसे पूरा करना चाहते हो तो इसमें फैट कंटेंट कम होता है और प्रोटीन की वैल्यू है वो हाई होती है। तो अगर किसी को भी फैट से, जैसे कोलेस्ट्रॉल की किसी को प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की कोई भी कंडीशन है, तो वो टोफू को यूज़ करे पनीर की जगह पे। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो, सैलेड में इंक्लूड करो, आप इसकी सब्जी बना सकते हो, आप इसकी कोई भी ड्रेसिंग बना सकते हो, आप किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। अपनी मील में इसको यूज़ करो, इंक्लूड करो, आपका काफ़ी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। ठीक है। थर्ड हो गया हमारे बीन्स। बीन्स यानी कि जैसे चिकपीस यानी छोले हो गए, या फिर किडनी बीन्स यानी राजमा हो गया, जो हम डेली खाते ही हैं। बहुत लोग उसमें इंक्लूड नहीं करते, लेकिन वो डाइट में इंक्लूड होना चाहिए हमारा, क्योंकि चिकपीस में अगर आप देखोगे तो 9 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है, और सेम ऐसे ही हमारी किडनी बीन्स में होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आपके जो छोले होते हैं उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट और फैट का कंटेंट हाई होता है इन कंपैरिजन टू आपके राजमा। राजमा में कार्बोहाइड्रेट कम होता है और फैट भी बहुत कम होता है, प्रोटीन आपको उतना ही मिल रहा है। तो अगर आप मेरा चॉइस सुनोगे तो वो होगी किडनी बीन्स। आपको राजमा खाना चाहिए। राजमा का आप सैलेड बना सकते हो। सैलेड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि होगा क्या ना, आप 100 ग्राम अगर आप कुक्ड बनाओगे, उसकी राजमा की सब्जी बनाओगे, तो फिर आपको दिक्कत है। आप जो राजमा बनाते हो, राजमा चावल खाते हो, उसमें राजमा कम होता है, पानी ज़्यादा होता है, यानी करी ज़्यादा होती है।
तो उसमें दिक्कत है। आप सिर्फ कर ही खा रहे हो, अब प्रोटीन इतना नहीं जा रहा, आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। अगर आप उसका सैलेड बनाओगे तो आपको पता होगा कि भाई मैंने 50 to 100 ग्राम या मैंने जितना भी लिया है मैंने उतना लिया है और मुझे इतना प्रोटीन मिला है। ठीक है, तो इसको इंक्लूड करो। आप सैलेड में इंक्लूड कर सकते हो, आप इसकी चाट बना सकते हो, आप किसी भी और चीज़ में इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे इंक्लूड करो इसको। अगर आप इसकी आप राजमा चावल भी खा रहे हो तो उसमें करी कम रखो, राजमा ज़्यादा होना चाहिए, जो आपका कैलकुलेटेड है आप उतना खाओ। सेम प्रॉब्लम आपको बहुत सारी लिस्ट में मिलेगा कि लेंटिल्स में प्रोटीन होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके घर में जो दाल बनती है, आप उस कटोरी में देखो आपकी दाल कितनी है और पानी कितना है। उसमें पानी ज़्यादा होगा, दाल कम होगी। ठीक है, यहीं डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और दाल में वैसा भी इतना प्रोटीन नहीं है, उसमें आपको सिर्फ एक बाउल दाल में अगर उसमें अच्छे से दाल होगी तो आपको 3 to 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन ही मिलेगा। जिसे ये लग रहा है कि हमारे घर में तो 100 ग्राम दाल बनी थी, 100 ग्राम में इतने सारे 3-4 लोगों ने खाया, उसमें पानी ज़्यादा था तो इतना बट गया, तो आपको क्या मिला? आपको तो 1 ग्राम प्रोटीन मिला होगा मैक्सिमम। ये प्रॉब्लम है। हम जब बनाते हैं, आप कुछ भी देखना, वेजिटेबल भी अगर हम हमारे जो प्लेट में होगी वो इतनी सी होगी और जो हमारी बाकी कार्बोहाइड्रेट और बाकी चीज़ें होंगी वो बहुत सारी होंगी। चावल इतने सारे होंगे, दाल इतनी सी होगी, सब्जी के साथ रोटी इतनी सारी होगी लेकिन सब्जी सिर्फ इतनी सी होगी। ऑफिस जो लोग जाते हैं, कभी अपना टिफ़िन चेक करना, फिर मेरे को बताना क्या ये सही है कि नहीं है। घर में भी आप देखोगे हम यही करते हैं। ठीक है, 4th चीज़ हो गई हमारी सोया चंक्स। सोया चंक्स बहुत अच्छी सोर्स है प्रोटीन की वेजिटेरियंस के लिए। तो भाई ये एक ऐसी चीज़ है कि इसे तो आपको इंक्लूड करना ही चाहिए। जो लोग मसल बिल्ड करना चाहते हैं उनके लिए मेनली। अगर कोई नॉर्मल अपनी उसमें यूज़ करता है, इसको भी आप किसी भी तरह यूज़ कर सकते हो, सैलड में इसकी सब्जी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसके 100 ग्राम में आपको ऑलमोस्ट 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। तो इसको राइस के साथ, रोटी के साथ, एज अ सैलड, किसी के भी साथ इंक्लूड करो। बहुत बढ़िया सोर्स है प्रोटीन का। किसी को मसल बिल्ड करनी है, डेली रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, सोया चंक्स को इंक्लूड करो अपनी मील में। किसी एक मील में दिन में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 5th हो गए हमारे ग्रीन पीस। यानी कि ग्रीन पीस हम जो खाते ही हैं, मटर, आलू मटर की सब्जी खाते हैं, ये खाते हैं, तो इसमें भी आपको 100 ग्राम में इसमें 5 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। इसको आप इंक्लूड करो अपने सैलेड में। अगर आप कोई सब्जी बना रहे हो तो उसमें डालो। ठीक है, तो क्या होगा कि आपका ये नहीं है कि आपकी एक मील आपने सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पीस की ले ली तो आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर प्रोटीन अवेलेबल है, ये आप इंक्लूड करो। जैसे अगर आप टोफू ले रहे हो तो उसके साथ उसमें भी इंक्लूड कर सकते हो। तो होगा क्या ना, आपकी जो प्रोटीन का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इस तरीके से यूज होते हैं। ये एडिशनल प्रोटीन है जो आप अपनी मील्स में इंक्लूड करो। 6th हो गए हमारे ओट्स। ओट्स बहुत बढ़िया चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट का मेनली सोर्स होता है, बट स्टिल अगर आप इसमें 100 ग्राम में देखोगे तो 10 to 11 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है। तो अगर आप 80 ग्राम्स भी ले रहे हो तो आपको 8 to 9 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। और इसमें अगर आप वे प्रोटीन या कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो इसमें इंक्लूड करो, इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करो। आपके ब्रेकफास्ट में अगर आप एग्स के साथ ये भी खा रहे हो तो आपका बहुत सारा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट तो मॉर्निंग में ही कंप्लीट हो जाएगा। आप सोचो, आपकी जो आपको प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट चाहिए जिन लोगों के लिए जो पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि हम ओट्स खाते ही नहीं, हम पराठे खा लेते हैं, आलू के पराठे, मूली के पराठे, गोभी के पराठे, पराठे ही खाते हैं, बट उसमें प्रोटीन कहाँ है? प्रोटीन तो कहीं है ही नहीं। तो प्लीज़ अपनी डाइट में चेंज लाओ। हफ्ते में कम से कम एक बार इंक्लूड तो करो। धीरे धीरे इसको इंक्रीज करना, आपको आदत हो जाएगी उन चीज़ों की। 7th हो गया आपका पनीर। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है, या जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड्स या फैट्स नहीं बढ़े हुए हैं, जिन्होंने अपने टेस्ट कराए हुए हैं, जिनको हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। 100 ग्राम ऑफ में आपको 20 ग्राम मिल जाएगा। अगर किसी की रिक्वायरमेंट 48 ग्राम ऑफ प्रोटीन है डेली की, 20 ग्राम तो आपको एक ही मील से मिल गया। सेकंड मील में आप कुछ और ले लो, आपका पूरा हो जाएगा। बहुत इजी है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरा करना। बस प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हमें खाना नहीं है, हमें पता नहीं है कि किस में क्या चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए, या तो लेजीनेस की वजह से हम करना नहीं चाहते। हमें लगता है कि प्रोटीन किडनी खराब कर देगा या ऐसा कुछ कर देगा। ऐसा नहीं है, ये आपका एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बेसिक आपकी जो मसल्स होती हैं उसकी रिक्वायरमेंट है उतनी। और मैं आपको आगे भी एक और चीज़ बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। ठीक है, वीडियो को ऐसे अभी स्किप मत कर देना।
एट्थ हो गया आपका वे प्रोटीन, जो सबको पता है और जिससे लोगों को लगता है कि इसके अंदर तो पता नहीं क्या क्या है, वे प्रोटीन तो डब्बे खाने वाले और पता नहीं क्या क्या। भाई सब लोग जो शुगर खा रहे हो ना, शुगर वे प्रोटीन से ज़्यादा खतरनाक है। ये चीज़ आज समझ लो, वे प्रोटीन में इतना नुकसान नहीं करता है। अगर आप एक स्कूप भी एक दिन में ले लेते हो, आपकी हाफ जो प्रोटीन का अमाउंट है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, एक स्कूप लेने से आप मर नहीं जाओगे। कितने लोग अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं या फिर शुगर खाते हैं, पूरा दिन कार्बोहाइड्रेट, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ लेते हैं, बट उनको एक वे प्रोटीन लेने से प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, इसमें तो आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाए हुए हैं। तो भाई कोल्ड ड्रिंक में कौन सा तुम्हारे लिए कुछ आयुर्वेदिक की कोई ऐसी दवाई मिलाई हुई है जिससे तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा? तो बेवकूफ़ों की बातों में मत आना और बेवकूफ़ों की तरह अपना खाना मत करो। खाने को अच्छा बनाओ, मोस्ट ऑफ द टाइम हेल्दी खाओ। हफ्ते में एक बार अगर आप आप नॉन हेल्दी चीज़ भी खा रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा, बट जो बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करो। आपको चेंजेस अपने आप दिखेंगे। आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी स्लीपिंग और हर चीज़ दी रिकवरी सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको खुद रिजल्ट्स दिखेंगे। और प्लीज़ ये मत सोचना कि मैंने आज खाया और अगले दिन सब सही हो गया। ऐसा नहीं होता कि एक मील खाने से ही पता नहीं क्या जादू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल है, ये आपको बिल्ड करना होगा। ये डिसिप्लिन के थ्रू बिल्ड होता है, मोटिवेशन के थ्रू नहीं होता कि आज तुम मेरी बातों से इंस्पायर होके खाना शुरू कर दो और फिर तुम बीच में छोड़ दो। नहीं, ये डिसिप्लिन क्रिएट करना होगा आपको अपनी लाइफ में, तब जाके ये चीज़ें होंगी। ठीक है, नाइन्थ हो गया पीनट बटर। पीनट बटर बहुत ईजिली अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, आप आराम से ले सकते हो, कुछ भी अनहेल्दी नहीं है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स मिलते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स मिलते हैं जो आपके लिए हेल्दी हैं, जो बॉडी की बहुत तरीके की चीज़ों को हील करते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो प्लीज़ आपको इसमें 2 स्पून में, टी स्पून में आपको 7 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा, तो आप इसको इंक्लूड करो। ये जो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं हो रही है, कहीं से कुछ थोड़ा बहुत प्रोटीन बच जा रहा है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप एडिशनल इंक्लूड करो, तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट ईजिली पूरी हो जाएंगी। आपको कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा, ये कोई काम नहीं हो जाएगा, ये धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी, ये आपका एक लाइफस्टाइल बन जाएगा। तो इसे करते रहो इन चीज़ों को। 10th हो गया आपका नॉन फैट योगर्ट या ग्रीक योगर्ट भी बोलते हैं, ये भी मार्केट में अवेलेबल हो जाता है ईजिली। तो इसमें आपको ऑलमोस्ट आपको एक बॉल में 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, तो इसे भी प्लीज़ इंक्लूड करो। टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, बट अगर आप इसमें फ्रूट्स वगैरह डाल लोगे या अपना थोड़ा सैलड डाल लोगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ऐसे इंक्लूड करो, इसे एक टाइम तो इंक्लूड करो, अपने पास रखा करो। जैसे आप ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए वो अपने लंच में ले जा सकते हैं इसको। इसमें थोड़ा सा आप सैलड डाल के या फ्रूट्स डाल के ले जाओ अपनी डाइट के साथ, तो बहुत ईजी हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, खोलो और खाओ, और टेस्टी भी हो जाएगा। फ्रूट्स डालोगे तो आपका स्वीटनर जो आप जो बाहर से शुगर डाल रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी और आपकी कैलोरीज भी कम होंगी, तो आपका वेट भी लूज होगा, आपकी मसल भी बिल्ड होगी, और क्या चाहिए। ठीक है, 11th हो गया आपका जो नॉर्मल योगर्ट भी बनाते हैं, जो दही बनाते हो आप घर में, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। आप उसको थोड़ा कम क्वांटिटी में यूज़ करो, क्योंकि उसमें फैट होता है, ये नॉन फैट नहीं है, वो फैटी होती है, क्योंकि हम उसे नॉर्मल फैटी मिल्क से बनाते हैं, तो उसमें फैट होता है, बट उसमें प्रोटीन आपको मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको एक बॉल में मिल जाता है, तो आप एक टाइम उसको भी खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो योगर्ट बेकार है, और उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसको इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप, जैसे नट्स हो गए, हैंडफुल ऑफ नट्स हो गए, उसमें आपको ऑलमोस्ट 3 to 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। ये चीज़ें आप धीरे धीरे इंक्लूड करो अपनी डाइट में। जब तक इनकी आदत नहीं बनाओगे ये चीज़ें नहीं होंगी। 0 to 0.8 ग्राम पर केजी वेट, अगर आपका वेट ऐसे है 40 kg, अगर आपका वेट 50-60 जितना भी है, उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करो। ये आपका डेली रिक्वायरमेंट है, जो आप अपनी वेजिटेरियन भी हो तो भी पूरा कर सकते हो। बस आपको अपना एक रूटीन बनाना होगा, एक डिसिप्लिन बनाना होगा, दैट्स इट। और अगर कोई मसल बिल्ड करना चाहता है तो वो 1 या 1.2 ग्राम पर केजी के हिसाब से ले सकता है प्रोटीन, ये भी इसी में पूरा हो जाएगा। 200 ग्राम, 250 ग्राम बॉडी बिल्डर्स यूट्यूब वीडियो देख देख के दिमाग खराब हो गए भाई। वो कंपटीशन लड़ने जा रहे हैं, अगर उनका 1 आउंस भी मसल लूज होता है तो उनको लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो एक स्टेज पे हैं और वो बहुत सारे
ड्रग्स ले रहे हैं जिनकी वजह से उनकी मसल एनहांसमेंट है या जो भी वो चीज़ें लेते हैं, क्योंकि वो एक कंपटीशन है, वो एक अलग क्राइटेरिया हो जाता है। उस लेवल पे आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको वहाँ नहीं जाना है। अगर आपको वहाँ जाना है वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है, पर आप अपनी डेली रिक्वायरमेंट तो पूरी कर सकते हो ना, वो तो हो सकता है, ईजिली हो सकता है। बट हमें क्या है कि हम अपनी टंग के इतने ज़्यादा गुलाम हो चुके हैं कि हम वही खाते रहते हैं। शुगर भी एक एडिक्शन है। अगर आपको शुगर नहीं मिलेगी आप इरिटेट हो जाओगे, ऐसा होता है आपके साथ, आपको भी पता है ये चीज़। तो शुगर का भी एक एडिक्शन होता है, जैसे अल्कोहल का एडिक्शन होता है, स्मोकिंग का एडिक्शन होता है, हमें खाने का एडिक्शन हो चुका है। हम शुगर की इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं कि हमें चाहिए, जैसी भूख लगती है कुछ खा लेते हैं यार। अरे कुछ हेल्दी खा लो यार, बहुत अच्छा होगा, कुछ अपना बॉडी के लिए कर दो। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्रोटीन को इंक्लूड करो, क्योंकि 30+ होते ही आपके जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपका कुछ मसल मास लूज होता जाएगा, कुछ पाउंड्स ऑफ मसल मास लूज होगा एवरी ईयर। और जैसे जैसे वो कम होता जाएगा आपकी बॉडी उतना ही ज़्यादा ढलती जाएगी, और फिर आप कहोगे कि फिर आप आ जाओगे बेड पे कि बिल्कुल बॉडी इतनी वीक हो जाएगी कि आप किसी भी लायक नहीं बचोगे। अगर ऐसा होना है, यही चाहते हो, तो प्लीज़ डू इट। बट मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड करो। प्रोटीन से किडनी खराब नहीं होती है, डेली रिक्वायरमेंट होती है। किसी को अगर किडनी की प्रॉब्लम है, उसको बहुत प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ डॉक्टर से या किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके प्रोटीन लें। लेकिन डेली रिक्वायरमेंट पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। पिछली वीडियो को बहुत लोगों का प्यार मिला, लोगों ने कमेंट्स भी किए, मेरे से सवाल भी पूछे, मैंने उनके आंसर भी दिए। तो ऐसे ही अगर आपको कोई भी चीज़ का आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो, मेरे को बताओ, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो यार सब्सक्राइब किए बिना, लाइक शेयर कमेंट किए बिना मत जाना प्लीज़, मेरा बहुत सपोर्ट होगा, उससे मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच गाइस।